सो गाइज एक नया कुछ कंटेंट ड्रॉप हुआ है फ्रॉम द फिल्म यूआई। जी हाँ, सुपरस्टार उपेंद्र जी का एक नया कोई कंटेंट रिलीज हुआ है विच इज मेंशन्ड एज वार्नर। हमें पता नहीं है कि ये ट्रेलर है, टीजर है या कोई कैरेक्टर रिवील है या प्रोमो है, बट हो सकता है कि कैरेक्टर रिवील हो सकता है। बहुत ही एक्साइटिंग सा कुछ लग रहा है, बहुत यूनिक लग रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन दिस। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर कंटेंट, ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रिएक्ट। Whoa. 2040. सेट काफी बड़ा है। ऑब्वियसली वीएफएक्स भी यूज हुआ। फूड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट से गाड़ी में लिखा हुआ था। अपोकलिप्स दिखाया जा रहा है। अपोकलिप्टिक वर्ल्ड है। या ಅವರವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾತಿ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಚ್ಚಿ ಎರಡು ಬಾಲು ನೋಡು ಬ್ರೋ, ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂತೆಂತ ವ್ಯಾಪಾರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ತುಂಬಾ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಬ್ರೋ. कोई डिक्टेटर तरह का रोल है। ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ. Whoa! Shit! More. अच्छा. What the? Guys, I don't know if it was a trailer. वार्नर, मुझे पता नहीं है वो क्या था। मुझे ये जानना था ये क्या था। मैंने बहुत ही अजीब फिल्में देखी है। अगर आप बोलोगे कि इट इज मैड मैक्स से ऐसे इंस्पायर्ड है, पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड है, आपने तो बहुत सारी फिल्में देखे, अचानक से ये खराब क्यों लग रहा है? क्योंकि ये खराब लग रहा है। आप एक बहुत बड़ा विलन ही हो सकते हो। उपेंद्र सर अगर खुद को विलन दिखा रहे हैं तो कौन ऐसा बेवकूफ होगा यार, 4 नंगे पुंगों को जाके वहां पे बंदूक से उड़ा रहे हैं। इसमें कौन सी मर्दान की क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। 2 वर्ल्ड हैं या फिर एक ही वर्ल्ड में सिर्फ इसी शहर को लकवा मार गया है, पता नहीं है। यहाँ पे सब गरीब बैठे हुए हैं और वो मोबाइल पे देख रहे हैं, फोकट में मोबाइल मिला है उन लोगों को। दे कैन सी अदर प्लेसेस गेटिंग फ्लरिश्ड, और प्लेन उड़ा रहा है, कोई कुछ बना रहा है, और ये उपेंद्र किसी एक, आई डोंट नो। अगर आप you guys are from this Kannada film industry, your fans are not fans, फिल्म मेकिंग पसंद है आपको या नहीं है मुझे नहीं पता। आप अगर इस फिल्म को मुझे यहाँ पे आके अगर आप उल्टा सीधा आप मुझे बोलोगे, कोई फायदा नहीं है। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस में चलना है या नहीं चलना है वो बाद में पता चल ही जाएगा। इतना तो कॉन्फिडेंस हम लोग रखते हैं कि दिस फिल्म इज नॉट गोइंग टू वर्क। मैंने बहुत सारी फिल्में देखी है, बहुत बुरी फिल्में देखी है, अच्छी फिल्में देखी है, एवरेज फिल्में देखी है। दिस इज समथिंग एल्स। इट इज माइंड नंबिंग। प्रोडक्शन लेवल देखिए, और आई डोंट नो क्या बना है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैं फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ, शायद मैं गलत हो जाऊं, शायद हम गलत हो जाए व्हाट वी आर सेइंग। देखिए गाइस, इससे पहले हमने उपेंद्र सर की एक फिल्म थी जिसका नाम था कब्जा के ऊपर मल्टी स्टारर फिल्म थी। उसके ऊपर हम लोगों ने रिएक्शन दिया था। तब जाके हमने कुछ कहा था उपेंद्र सर के बारे में या फिर उस फिल्म के बारे में। तो आप उपेंद्र सर के जो फैंस हैं उन्होंने हमें कमेंट्स में कुछ बताया कि उपेंद्र सर कितने बड़े डायरेक्टर हैं, और उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बहुत से क्रिएटिव चीजें उन्होंने की हैं, इन्वेंट की है, जो शायद
वर्ल्ड में किसने पहली बार किया हो या फिर इंडिया में किसी डायरेक्टर ने पहली बार किया हो, अप्रिशिएट दैट। अप्रिशिएट वी रियली। अगर हमें नहीं पता, हो सकता है क्योंकि इंडिया में बहुत सारी मूवी इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके बारे में आप पर्सनली उनके फिल्मोग्राफी के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते हो। पर इस यूआई के ऊपर हम पहले ही बार तो रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। इसका एक टीजर भी आया था जिसके ऊपर हम लोगों ने रिएक्शन दिया था। हमने वहां पे भी कहा था कि हमारे मिक्स रिएक्शंस थे। वहां पे कुछ अजीब एक दुनिया दिखाई जा रही है, वहां पे अजीब लोग कपड़े पहन के एक मैंशन में है। बात सिर्फ वो नहीं है, बात है उसको किस तरह से उसको प्रोजेक्ट किया जाता है। देयर शुड बी सम यूनिकनेस कि देखने में अच्छा लगे। पर यहाँ पे ऑब्वियसली ये पिछले साल की एक डिजास्टर एक फिल्म थी जो ये ऐसे ही एक पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड को लेके उसका थीम था, उसका कॉन्सेप्ट था, उसका नाम था गणपत। टाइगर श्रॉफ की एक फिल्म आई थी जो ब्लॉकबस्टर मतलब नहीं हो पाई, डिजास्टर थी। तो यहाँ पे पूरी तरह से कॉन्सेप्ट वैसा लग रहा है, पर ये पता नहीं, मैं यहाँ पे इसकी बुराई भी नहीं कर सकता क्योंकि जो दिखाया गया है अभी तक के लिए मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा है कि बहुत ही कुछ गंदा है। थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं यहाँ पे जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन है क्योंकि अभी इसका एक ट्रेलर भी आने वाला है और हो सकता है कि इसके बाद और भी हमें कुछ ऐसा प्रोमो या कुछ देखने को मिले, तब जाके पता चले कि 2040 में क्या हुआ है एक्चुअली। एंड यहाँ पे उपेंद्र सर का जो कैरेक्टर है वो ऑब्वियसली यहाँ पे एक डिक्टेटर, एक तानाशाह की तरह लग रहे हैं, जो उनका ही रूल चल रहा है, ऐसा हो सकता है। पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा अलग यहाँ पे अगर देखने को मिले, जो बाकी जो जितने भी बॉलीवुड के फिल्में या और भी कई सारी फिल्में अगर हमने देखी पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड जिस तरह से दिखाया गया, सबसे बेस्ट यहाँ पे कहूंगा मैं कल्कि ही थी। कल्कि को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि फ्यूचर में किस तरह से इंडिया को किस तरह से वहां पे, हाँ, लेकिन इस फिल्म को मैं अगर देखना चाहूँ तो कुछ चीजें यहाँ पे इलॉजिकल मुझे लगी, ऐसा नहीं, बहुत ही ज्यादा मैं कह सकता हूँ। पर अभी भी कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर नहीं है इस फिल्म का कि एक्चुअली क्या है और उनका किरदार क्या है, वही मुझे मतलब यूआई फिल्म का नाम है, वार्नर है, द नेम ऑफ हिज कैरेक्टर इज वार्नर आई बिलीव, लेकिन वो है कौन? अगर ऐसा ही है, अगर उपेंद्र इस फिल्म में विलन है, ही इज बेसिकली प्लेइंग द रोल ऑफ वार्नर, तो फिर ऐसा हो सकता है शायद कि टाइम ट्रेवल करके उन्हीं का डबल रोल आके उनसे लड़े, ऐसा हो सकता है, बिकॉज ही इज नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट हिमसेल्फ ओनली एज द विलन इन द फिल्म। आई एम श्योर अबाउट दैट। एक हीरो या फिर एक राइट, इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया उपेंद्र सर ने। मुझे अभी तक नहीं पता, मैंने इतना कुछ जो नेगेटिव मैंने बातें की है, मुझे जो लगा एक फिल्म मेकिंग का एक तरीका होता है। हम 2024 में बैठे हैं, 2024 इस महीने में खत्म हो जाएगा, हम अगले साल पहुंच जाएंगे, 2025 को स्टेप इन करेंगे, जहाँ पे आपकी बनावटी सोच, आपकी बनावटी डायरेक्शन को कोई मायने नहीं है। ठीक है, इंडस्ट्री में आप जैसे फिल्में बनाओगे, आप अपनी मर्जी से आप सोचो कि मैं बहुत कुछ बना रहा हूँ, अगर वो पर्दे पे दिखता नहीं है तो लोग आपकी फिल्म को देखने भी नहीं आएंगे। ये प्रूवन है। हम लोगों ने हमारे रिएक्शन पे बहुत बार ऐसा भी कहा था कि पृथ्वीराज चौहान नहीं चलेगी। बहुत लोगों ने हमें गाली दी, जिन्होंने गाली दी वो खुद वो पिक्चर देखने नहीं गए और उस फिल्म को देखा नहीं और फिल्म को हिट नहीं कर पाए, क्योंकि जो नहीं होगी वो नहीं होगी। इफ यू वांट टू, अगर आप आदि पुरुष का इतना फैन, ये है वो है, जय श्री राम जय हनुमान करने के बाद भी अगर आपका फिल्म मेकिंग प्रोसेस अगर अच्छा ना हो, सो इट इज गोइंग टू बॉम्ब, और वो आदि पुरुष वाज द बिगेस्ट बॉम्ब। यस गाइस, सो मेरा यहाँ पे जो रिएक्शन रहेगा वो मिक्स रिएक्शन होगा। रिदान का शायद वो उनका जो रिएक्शन है वो ऑब्वियसली अपफ्रंट है, उन्होंने कहा है कि वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। मैं भी डिसअपॉइंटेड हूँ, पर मेरा अभी भी थोड़ा बहुत यहाँ पे भरोसा लग रहा है क्योंकि अभी तक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि जो भी हमें देखने को मिल रहा है वो थोड़े थोड़े क्लिप्स में, थोड़े थोड़े प्रोमो या फिर टीजर में देखने को मिल रहा है। ट्रेलर में अगर हमें कुछ नया देखने को मिल जाता है या फिर ऐसा हो कि मुझे कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कर दे कि ऐसा है, तो हमें पता चल जाएगा कि फिल्म है, ये तो फिल्म हमें किस तरह, हल्का सा किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखनी चाहिए। सो यही था हमारा रिएक्शन गाइस ऑन दी ऑफिशियल, कह सकते हैं कि कैरेक्टर रिवीलेशन फ्रॉम द मूवी यूआई। सो आपकी क्या राय है हमारे रिएक्शन पे, इस वीडियो पे, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बता सकते हैं। अगर आप उपेंद्र सर के फैन थे तो हमें गाली भी दे सकते हैं हमारे इस रिएक्शन के लिए। सो और लाइक भी कर सकते हैं, गाली देने की ही जरूरत नहीं है भैया, हम लोग नहीं बोल रहे हैं। यस गाइस, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जाके प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे भी वीडियोस और भी आ सके, उसके ऊपर आप और भी देख सकते हैं, रिएक्ट कर सके। और टिल देन द रिएक्शन इज सेज, जय हिंद।